CIRCLE, सर्कल। सर्कल जिसको हिंदी में बोला जाता है वृत्त। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेड है कहा जाए तो। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आपने अपने आसपास में देखा होगा बहुत सारे चीज गोल गोल दिखाई देते हैं। जितना हो गया आपके गाड़ी का चक्का हो गया, आपका फैन गोल मूव करता है, आपने हर जगह पे एक सर्कुलर पाथ देखा होगा। आखिर ये सर्कल है क्या चीज? आखिर गोला जो हमें दिखता है वो भी सर्कल के फॉर्म में क्यों होता है? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आज हम इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप करके समझने की कोशिश करेंगे और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसे भी गर्दा उड़ा करके समझेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में जब आपको आएगा तो आप उसे अच्छा तरह से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे बेस्ट टॉपिक है उसमें हम लोग क्या क्या चीज के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक जानेंगे। पहले आपको ये बता देना चाहता हूं, आज हम पढ़ेंगे सबसे स्टेप बाय स्टेप करके आपके बीच में सर्कल से जुड़ा हुआ टॉपिक तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद और भी पढ़ने वाले हैं कि सर्कल में सेक्टर क्या होता है, इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इन सबको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा गर्दा उड़ा उड़ा करके आज हमको समझ लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल कैसा होता है? गोलाकार, ऐसे मान लीजिए ये हमारे पास जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर को आप सर्कल कह दीजिए। इसके बीचों बीच यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको कॉमन पॉइंट बोल सकते हो, जो कि जहां से ये पूरा का पूरा जो बाहर का जो बाउंड्री आप देख रहे हो, इस बाउंड्री से ले करके और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर इस जगह पे इक्वल होता है। मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस वो भी सेम होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी सेम होगा। मतलब सभी डिस्टेंस आपस में इक्वल है और यह इक्वल डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये जो सेंटर है, सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो हमारे पास जो बीच का लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस कहा जाता है और इस रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियस हो गया। ठीक है, अब एक बात और आपको दिमाग में बैठा लेना है और वह बात क्या है पहले ये जान लीजिए। वह बात ये है कि ये जो आपके सामने रेडियस दिखाई दे रहा है, अगर मैं ये कुछ ऐसा हमारे पास मान लीजिए सर्कल है और इस सर्कल के अंदर में यहाँ पर सेंटर है और सेंटर से लेकर के मैं एकदम बीचों बीच यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ जो पूरा का पूरा क्या करे? आर पार हो जाए, मतलब इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक पहुंच जाए। और वो कहाँ से होकर के निकले? सेंटर से होकर के निकले। तो फिर ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर बोलते हैं और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यह होता है डायमीटर, ये है डायमीटर है। ठीक है, अब ये डायमीटर जो होता है अगर देखा जाए तो यह रेडियस का जस्ट डबल है, मतलब 2 गुना है। इतना दिमाग में बैठा लीजिए। अब 2 गुना है इसका मतलब अगर एक आर इधर है और एक आर इधर है तो कोई अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई डायमीटर का डिस्टेंस क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 2r, मतलब 2 इंटू रेडियस। ये हमारा डायमीटर का फॉर्मूला निकल करके सामने आ जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको। अब दूसरा जो कहानी बनता है वो कहानी ये बनता है कि क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि भाई साहब ये जो यहाँ से बाहर तक जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रहा है, इस बाउंड्री का लेंथ कितना होगा? पूछ सकता है, आसानी से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारे पास एक फीता है, एक रस्सी है और उस रस्सी को मैंने ऐसे गोल घुमा करके ऐसे बांध दिया। ठीक है, तो ये जो रस्सी है मान लीजिए फिर अगर मैं इसे खोलूंगा तो कुछ, जब इसे ओपन करता हूं तो कुछ रस्सी हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, फिर इसे मोड़ के यहाँ से यहाँ लगा देंगे तो गोल हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये जो हमारे पास ये जो रस्सी है, मींस दैट ये जो धागा है, इस धागा का डिस्टेंस कितना है? मतलब ये बाउंड्री जो यहाँ साइड साइड से बन के तैयार हुआ है, इस बाउंड्री का डिस्टेंस क्या है? तो हम कैसे निकालेंगे? अब इस बाउंड्री को जो होता है, इसी बाउंड्री को हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। मतलब क्या है कि ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, सबसे बाहरी बाउंड्री है ये सर्कल का, तो इसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो आपको इतना दिमाग में बैठा लेना है, कुछ बड़का बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या होता है। तो सर्कमफ्रेंस बोल देता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल
अगर ये बोल देता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आपको बताना है होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब बात है कि यहाँ पे मैंने दो वर्ड देखा, एक देखा पाई और दूसरा देखा आर। तो हमें पता है कि आर क्या होता है, तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल है, सिंपल सी बात है। अब बात बनता है कि भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि पाई क्या है। पाई है हमारा एक इरेशनल नंबर, सीधा समझिए, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है वो हम फाइंड आउट पूरी तरह से नहीं कर सके हैं आज तक। बस इसे एक एस्टिमेट वैल्यू के रूप में हम लोग याद करते हैं और रखते हैं माइंड में, जिसे हम लोग बोलते हैं 22/7। और इसे ही हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकलता है 3.14। तो इस दोनों में से कोई भी अगर आपके माइंड में है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा, तो पाई हमारा हो जाएगा कोई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, चलिए ये बात अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि भाई अगर कोई हमारा सर्कल है और उस सर्कल के बाहर का बाउंड्री अगर हम निकालना चाहते हैं, मतलब उसका हम क्या निकालना चाहते हैं, तो सर्कमफ्रेंस निकालना चाहते हैं। और यह सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, तो जो उसका रेडियस दिया हुआ रहेगा उस रेडियस में हम पाई के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा आसानी से क्या निकल जाएगा, तो हमारा उसका सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिएगा, सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला में कहीं कहीं पे आपको पाई और डी लिखा हुआ दिखेगा। पाई और डी का क्या मतलब है, पाई तो हमें पता है, पाई का वैल्यू जो हम जानते हैं क्या होता है 22/7 होता है, हमें पता है। लेकिन बात है कि भाई यहाँ पर जो डी है, डी का मतलब डायमीटर, और डायमीटर आपको पता है क्या होता है, तो डायमीटर हमारा जो होता है वो सिंपल 2r के बराबर होता है, मतलब रेडियस का डबल। देखिए 2r, तो 2r को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको पाई और डी भी दिखा हुआ मिलेगा। मतलब अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि एक ही लाइन में आंसर ला देना, तो पाई को क्या कर दीजिए, डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका सर्कमफ्रेंस निकल करके आपके सामने आ जाएगा। बात समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई साहब ये सर्कल जो होता है गोल जो हमें लगभग दिखता है, ये 22/7 के फॉर्म में क्यों होता है, तो इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या समझिए, हमारे बहुत सारे साइंटिस्टों ने जब रिसर्च किया तो उसे पता चला कि जब हम कोई भी चीज पूरा 100% गोल बनाते हैं ना, पूरा गोला बनाते हैं, पूरा का पूरा गोला बनाते हैं, तो उसने एक चीज ऑब्जर्व किया कि इसका जो सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है ना, ये सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है वह इसका डायमीटर के डिस्टेंस के आपस में मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब क्या है, देखिए मतलब ये कि ये जो डायमीटर आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, इसका डिस्टेंस जो होगा, इसके सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस जो देख रहे हैं, इसका जस्ट डबल होता है, या ऐसे बोल सकते हैं 22/7 के फॉर्म में होता है। इसलिए हम सब इसमें पाई का यूज करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर 7 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाए, डायमीटर हो जाएगा, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, मतलब रेडियस बोले सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। मतलब अगर यहां से लेकर के आप यहां तक नापते हो, ठीक है, अगर आप यहां से लेकर के यहां तक नापते हो, उसमें से अगर मालूम चल गया कि रेडियस हमारा कितना सेंटीमीटर का है, रेडियस जो है हमारा मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 इधर ले लेते हैं, तो कुल मिलाकर कितना सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर का अगर हमारा मतलब डायमीटर है, तो फिर जब हम इसके लेंथ को मापेंगे यहां से लेकर के यहां तक, तो यह कितना सेंटीमीटर आएगा, 22 सेंटीमीटर आएगा। तो इसीलिए हमारा 22 और 7 के रेशियो में जो होता है वो हम लोग मान करके चलते हैं कि यह क्या है, पाई का वैल्यू है। बात समझ में आ गया। मतलब आपका जो कैमरा आपके सामने दिखेगा, आपके जो घर में जो आपका जो भी गोल गोल आकार का जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जो सर्कुलर शेप में है, अगर आप उसका नापना चाहते हैं, अगर उसका मेजरमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके सर्कमफ्रेंस को आप फीता से ऐसे नाप लीजिएगा चारों तरफ से, और फिर क्या करिए, उस डायमीटर को नाप लीजिएगा। तो आपका दोनों का जो रेशियो है, जब उस दोनों को रेशियो निकालिएगा तो वह 22/7 के फॉर्म में आएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसे मान लीजिए हमारे पास ये एक तरह का डायमीटर, ये सर्कमफ्रेंस है, और ये सर्कमफ्रेंस मान लीजिए 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर हमारा सर्कमफ्रेंस निकल गया, ठीक है, बात समझ आ गया। तो जानते हैं इसका रेडियस कितना सेंटीमीटर होगा, रेडियस तो 3.5 ही आएगा, मतलब इसका डायमीटर जो होगा 7 सेंटीमीटर के फॉर्म में होगा। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 2 फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर, या फिर हम जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं ये वाला भी पाई, और क्या होता है, डी होता है। तो देखो यहाँ पे अब समझते हैं, ये हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि पाई का जो वैल्यू है 22/7 होता है, सिंपल सी बात है। डायमीटर हमें पता नहीं है, छोड़ देते हैं, यहाँ 22 लिख देते हैं। अब देखो 22 से 22 कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर।
बात में आ गया। इसका मतलब सिंपल बनता है कि दोनों का रेशियो जो होता है 22/7 के फॉर्म में होता है, डायमीटर और सरकमफ्रेंस। क्लियर हो गया बात यहाँ पे? चलिए टाइम, चलिए ये बात अगर समझ में आ गया है तो अब हम इसका अगला टॉपिक समझ लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके। अब अगला पॉइंट क्या है पहले ये जान लेते हैं। अगला पॉइंट जो आपके इस एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं वह पूछा जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है? सर्कल का पूरा एरिया की बात हो रही है। जैसे देखिए यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने क्या दिखा था, हम इससे पहले देखे थे भाई ये जो हमारे पास एक सर्कल है पूरा गोल गोल अंडे की तरह हमें दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हम इसको खाना नहीं है बस देखना है। अब क्या है कि पूरा गोल सर्कल को आखिर बनाए तो बनाए कैसे है? मान लीजिए कि आपको माइंड में एक आइडिया आ गया, और आइडिया क्या आ गया, आप सोचिए कि काम करते हैं मैं एक बड़ा सा रस्सी ले लेता हूँ और उस बड़ा रस्सी को पूरा गोल गोल ऐसे घुमा देता हूँ, पूरा सर्कल टाइप का बना देता हूँ, ठीक है। और आपने वही कांड किया। आपने क्या किया, बीच में एक यहाँ पे खूंटा लगा दिया ऐसे करके, और इस खूंटा से डोरा को लेकर के ऐसे करके आपने मूव कर दिया, नचा दिया, और कुछ इस टाइप से आपने एकदम गोला सर्कल बना लिया, गोल सर्कल बना लिया। यह सर्कल बन गया आपका गोला सर्कल तो गोल ही होता है, ठीक है। मैंने आप सर्कल बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब आप सर्कल बना लिए तब आगे क्या होगा? अब आपके गांव वाले सब आएंगे। हमारे गांव समाज में क्या होता है, पहले एक फील्ड बनता है, ठीक है, और फील्ड के साइड से सब क्या करेगा, बैठ करके, मेरा मतलब जो है सुबह सुबह बैठ कर क्या करता है, सब लोग मैच क्रिकेट देखता है। सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं फील्ड में जा करके। वहाँ पर एक डिस्टेंस होता है 1600 मीटर का रनिंग के लिए, रनिंग ट्रैक जिसे हम लोग कहते हैं। वहाँ पे सब 400 मीटर का रनिंग मारता है पूरा, मतलब वह आज तो मैं आर्मी में ज्वाइन कर जाएंगे, ऐसा कुछ होता है, आप देखेंगे अच्छा तरह से, ठीक है। तो वही ट्रैक बनाना है हम लोग को, सीधा समझो। तो फिर बात है कि वो ट्रैक कितना एरिया कवर करेगा, मतलब कितना दूर तक फैलेगा, मतलब हमें पूरा टोटल इस पार्ट का बोला गया है कि ये कितना दूर तक फैला हुआ है, इसी का एरिया निकाल करके दिखाइए। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है पहले जान लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहां से लेकर के यहां तक हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये तो आपको पता है कि रेडियस क्या होता है। अभी तो नहीं कहिएगा कि भाई रेडियस बहुत हार्ड चीज होता होगा, मालूम चल गया। अब क्या है भाई कि अगर मुझे पता है कि यहां से लेकर के यहां तक रेडियस है और हमको निकालना है इसका एरिया, और हम ये भी जानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके दिमाग लगाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि आप धीरे धीरे घसते घसते बैक करते, एकदम छोटा छोटा करते जाइए, छोटा छोटा करते जाइए, छोटा छोटा करते ऐसे आइएगा सर्कमफ्रेंस को, काटते गए सर्कमफ्रेंस, काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए, एक टाइम ऐसा आएगा जो पूरा जीरो हो जाएगा यहाँ पे। मतलब वो रस्सी का जो टुकड़ा है पूरा गोल गोल घूमते 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 जो है एकदम छोटा पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इतना ऑब्जर्व करें, इस चीज को हम देखें, तो हमें एकदम प्यार से दिख रहा है, एकदम अच्छा तरह से दिख रहा है कि भाई साहब ये किसी न किसी तरह से पूरा सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, राइट। क्लियर हो गया बात, यहाँ पे 2πr होता है, क्लियर। अब सोचो, दिमाग लगाओ। अब ये 2πr होने के बाद क्या हो रहा है कि देखो, अब मैं ऐसे काटूंगा इसको तो ये वाला रेडियस घूम रहा है, रेडियस ऐसे घूम करके छोटा होते जा रहा है, मतलब रेडियस हमेशा छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा छोटे छोटे यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, रेडियस आधा हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, r/2 से, तो काटेंगे इसको तो कितना कट के हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो यहां से क्लियर हो जाता है हमारे पास कि भाई साहब एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो क्या होता है, πr² होता है। यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है। तो आप आसानी से बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ सर्कल आप निकालना सीख गए हैं। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताइए कोई चक्का है या कोई पहिया है जिसका रेडियस दे दिया 14 सेंटीमीटर, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई टायर है, इस टायर का रेडियस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए यह कितना एरिया को कवर किए हुआ है, कितना, अगर जमीन पे रख देते हैं तो कितना एरिया को कवर कर लेगा। ये बात आपसे पूछ देगा तो आप कैसे बनाइएगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चुपचाप फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ सर्कल क्या है, तो अब टायर है तो TYR लिख दीजिए, टायर लिख दीजिए। अब टायर का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है, यहाँ डालिएगा। पाई का वैल्यू 22/7 लिख दीजिए। रेडियस कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तो 22/7 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ जाएगा 14 × 14 कर देंगे, ऐसे काट कूट करेंगे, 2 बार में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 × क्या हो जाएगा 14 होगा। अब इसको देखिए कितना होगा 56 और 56 कर दीजिएगा, 6 यहाँ 1 और 6 मतलब कितना होगा 616 हो जाएगा। तो 616 आपका क्या निकल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो हम लोग क्या निकाल लिए इसका
एरिया ऑफ सर्कल। इसका मतलब यह जो पूरा डिस्टेंस कवर किया गया है, ये पूरा जो एरिया कवर किया गया वो एरिया कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर किया है। कब? जब जो हमारा डायमीटर था 28 सेंटीमीटर था, या ये कह सकते हो रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर था। बात समझ आ गया? क्लियर? चलिए अब आगे समझते हैं और क्या इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वह क्वेश्चन क्या रहेगा, वह क्वेश्चन आपसे रहेगा सेक्टर निकालने के लिए। सेक्टर क्या होता है ये जान लीजिए, क्योंकि सर्कल में ही सेक्टर आता है। अब क्वेश्चन है कि भाई सेक्टर क्या होता है, सेक्टर बोलते किसको है ना? सिंपल सी बात है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा, है ना? दिमाग में, अच्छा यहाँ दिल होता है, दिमाग यहाँ होता है, ठीक है? चलिए देखते हैं तो कैसे बनाएंगे। सेक्टर को आप समझना चाहते तो इतना समझो, आपने क्या देखा होगा, आपने, हाँ, पिज्जा देखा होगा आपने। पिज्जा आप खाते हो, मजा से खाते होंगे। पिज्जा जब ऑर्डर करते हो तो पिज्जा पूरा ऐसे गोल गोल रहता है ऐसे पिज्जा, ये लीजिए, ये सर्कुलर शेप में रहता है, राइट? पिज्जा है। अब जब आप खाते हो तो क्या इसको ऐसे उठा के ऐसे खा लेते हो? नहीं खाते हो ना। उसको बहुत ही प्यार से आप यहाँ से ऐसे कट मारते हो, ऐसे कट मारते हो, मार दिया कट आपने, और ये वाला टुकड़ा निकलता है, इसे आप बहुत ही प्यार से चाव से खाते हो। यही काम करते हो ना, सिंपल सी बात है। अब देखो, ये जो आपको यहाँ पर जो पूरा का पूरा एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल में आपको बस इतना टुकड़ा को आपने कट करके खाया है, और यही टुकड़ा जो है कहलाता है सेक्टर। बात समझ आ गया? यह सेक्टर है। ये जो पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, इस एरिया को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। अब एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है? सेक्टर तो समझ में आ गया क्या होता है। अब एक चीज देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है? देखो, सेक्टर का मतलब सिर्फ छोटा टुकड़ा नहीं है, इधर भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर कहलाएगा। बात समझ आ गया? जब दो रेडियस से मिल करके जब कोई सर्कल को टुकड़ा में बांटा जाता है, तो उस टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? उस टुकड़ा को हम लोग, तो उस टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। बात में आ गया? ठीक है, चलिए। अब यह ट्रायंगल नहीं है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, यह ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, लेकिन यह ट्रायंगल नहीं है, यह है सेक्टर। कैसे? क्योंकि इसके नीचे कुछ ऐसे है, क्योंकि यह सर्कल का टुकड़ा है। बात समझे? इसलिए इसका नाम पड़ गया सेक्टर है ये, ठीक है? क्योंकि दो रेडियस जब आपस में एक दूसरे को साथ कुछ ऐसे ट्रायंगुलर शेप में अगर कट करता है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं। डिस्टेंस मतलब एरिया, सॉरी डिस्टेंस नहीं, एरिया को सेक्टर कहा जाता है। अब ये एरिया सेक्टर हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब बताइए हमको कि यह कितना दूर तक फैला हुआ है, इसका एरिया कितना है। तो अब हमको यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपसे एरिया, तो आपको बताना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो आप इतना दिमाग लगाइए कि टोटल अगर हम राउंड करें, अगर मान लीजिए अगर हम यहां से चल करके पूरा ऐसे घूम करके फिर यहां आएंगे, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप अच्छा से कहोगे सर, कोई भी सर्कुलर पाथ पे अगर हम घूमते हैं पूरा गोल गोल, स्टार्टिंग पॉइंट से घूमते हुए फिर दोबारा जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। आप ऐसा हमसे कहिएगा, सिंपल सी बात है, कहिएगा ना। तो वही बात यहां पर भी है, यहां पर भी 360 डिग्री का एंगल बन रहा है टोटल घूमने पे। लेकिन बात है कि भाई मैंने टोटल काटने का काम तो किया नहीं है, यहाँ पे किया है क्या? नहीं किया है। हमने क्या किया, बस इतना ही टुकड़ा का तो कट किया है। देखिए, इतना ही टुकड़ा का तो हमने काटा है, तो इसका मतलब हुआ कि जब इतना टुकड़ा काटे तो इसके बीच कुछ एंगल होगा, राइट? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ एंगल होगा, सिंपल सी बात है ना। तो मान लेते हैं कि उस एंगल को थीटा था, वो बात खत्म हो गया कि थीटा डिग्री एंगल था। इस थीटा के जगह पे 10 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ हो आप डाल दिए, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। बात समझ आ गया? तो यहाँ पे है थीटा डिग्री का एंगल बन गया है। अब बात बना कि एरिया जो हमारा सेक्टर है वो कैसे निकलेगा। तो आप पूरा सोचिए, दिमाग लगाइए, पूरा का पूरा हमारा क्या है? तो सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। आपने जस्ट कुछ देर पहले मैं आपको बताया हूं कि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात क्या है कि भाई साहब हमको इससे थोड़ी मतलब है पूरा सर्कल से, हमको तो मतलब इस छोटा सा सेक्टर, ये टुकड़ा से मतलब है। तो इस टुकड़ा का क्या होगा एरिया, ये बताइए आप हमको, यही कहिएगा ना आप। चलिए बताते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ये टुकड़ावा का एरिया क्या होगा, तो आप देखिए दिमाग लगाइए,
पूरा का पूरा हमारा 360 होता है, उसमें से एकदम छोटा टुकड़ा है, इस टुकड़ा को हमने क्या माना है, थीटा माना है। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते थीटा बाई 360 से, बात हो गया खत्म। यही निकल गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्वेश्चन पूछ देगा एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या होता है, तो आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, आप ऐसे कहिएगा आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कुछ बड़का हार्ड बात होते नहीं है यहाँ पे, तुम दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। लीजिए आपका निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकल गया? एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। भाई क्वेश्चन पूछेगा आपसे और आपको बताना पड़ेगा, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा, है ना? चलिए बताते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये जो थीटा है ना, थीटा जब एंगल मालूम चल गया कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब वो कोई आदमी है एकदम 60 डिग्री के एंगल पे काटा है, 60 डिग्री के एंगल पे। और दूसरा बात ये भी दे दिया कि इसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब बताइए नहीं बनेगा? क्या लग रहा है आपको? बन जाएगा ना? चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये छोटा का सेक्टर जो है इसी का एरिया निकालना है, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू हमने पढ़ा है 22/7 होता है, राइट? यही होता है ना। और दूसरा बात क्या है, रेडियस हमें पता है दिया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 7 × 7 आसानी से लिख सकते हैं भाई। दूसरा बात क्या है, रेट यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री, और नीचे में कितना है 360 डिग्री। लीजिए सीधे उड़ा दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, कुछ कटने वाला है तो ये कटने, 11 बार में इसको काट दीजिए, 3 बार में ये कट जाएगा, आपका 77/3 हो जाएगा। अगर पॉइंट में आंसर लगे तो पॉइंट में आंसर हो जाएगा। लीजिए आपका हो गया, बात खत्म, आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आपके सामने आ गया। तो एकदम आसान से बनाइए, एकदम प्यार से बनाइए, दिल खुश खोल के बनाइए। कैसे नहीं बनेगा? बनेगा भाई साहब। बनाने के लिए ये होना चाहिए आपके अंदर। अब कॉपी किताब लेके बैठवे नहीं करिएगा तो कहां से क्वेश्चन बनेगा, है ना? तो क्वेश्चन बनाना है तो बैठिए और क्वेश्चन को, हमारे वीडियो को देखिए, अब बनाइए अच्छा तरह से गर्दा उड़ा के, ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। यह आपको अगर एरिया ऑफ सेक्टर समझ में आ गया है तो फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। सेक्टर समझ में आ गया आपको। अब इसी में जो क्वेश्चन होता है, कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछ देता है आर्क। क्या पूछ देता है? आर्क। आर्क क्या होता है ये जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए बात समझिए, जैसे अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बना है वो सर्कल, और यहाँ पर पॉइंट दिए, मतलब इसको माने हैं क्या, सेंटर, और यहाँ से 2 रेडियस ऐसे खींचे थे, यही काम किए हैं ना। इसमें कोई लापरवाही नहीं है, जो मैंने समझाया उसी को यहाँ समझा रहे हैं। आप एकदम प्यार से देखते चलिए, गड़ला उड़ा के समझ में आएगा, इसका गारंटी दे रहा है मैं आपको, ठीक है? अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा था, हमारे एंगल थीटा था, सिंपल सी बात है। अब बात था कि इससे पहले जो ये टोटल पार्ट था छोटका वाला, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो सेक्टर बोल रहे थे, राइट? अब बात बनता है कि आर्क क्या होता है। तो आर्क कुछ बड़का उनका चीज होता नहीं, जैसे समझिए टोटल जब हमारा सर्किल होता है तो उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, राइट? अब यहां से छोटका, यहां से यहां तक पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं। बात समझ गए? ये जो यहां से लेकर के यहां तक आपको लाइन दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा ऐसे गोल घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। लेकिन सर्कमफ्रेंस तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन पूछ दिया कि आर्क निकालिए, आर्क लेंथ निकालिए, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना होगा ये बताइए हमको। तो आपको दिमाग लगाना है, बात समझे? क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। आपको इतना सोचना है कि टोटल जब घूमते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस कहते हैं, राइट? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई आदमी यहां से घूमते 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 यहां पहुंचेगा तो फिर उसका डिस्टेंस पूछेगा, उसका लेंथ पूछेगा कितना है, तो उसका लेंथ हम बताते हैं 2πr है, यही बोलते हैं ना एरिया ऑफ सर्कल, क्या बोलते हैं, एरिया बोल रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, राइट? 2πr होता है। अब समझिए यह 2πr है जब टोटल मूव करते हैं तो होता है, लेकिन हम इस बार टोटल मूव तो कर नहीं रहे हैं, मैं सिर्फ यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचाऊं, मतलब एकदम छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किया हूं, यही हुआ है ना। अब जब छोटा डिस्टेंस आप ट्रेवल करिएगा तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया।
तो मैंने अगर पूरा गोल घूम जाऊं तो 360 डिग्री एंगल घूमूंगा, लेकिन मैं यहाँ पूरा गोल तो घूमा नहीं, मैंने कितना घूमा, मैंने मात्र थीटा डिग्री घूमा, तो मैं बोल सकता हूँ थीटा बाई 360। लीजिए हो गया आपका, इसका आ गया। क्वेश्चन पूछ देता है लेंथ, पूछ देता है लेंथ, पूछ देता है लेंथ ऑफ आर्क पूछता है, तो आपको जवाब देना है 2 पाई आर थीटा बाई 360। बात हो गया खत्म। यही है आपका आर्क लेंथ। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ अगर हमसे पूछा जा रहा है तो बहुत ही आसानी से हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जस्ट एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था उसमें मैंने क्या बताया था, रेडियस के बारे में बताया कि रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, राइट। यहां पर भी हम 7 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, लेकिन दिक्कत वाला बात है कि कैसे पता चलेगा क्या चीज कि थीटा कितना दिया हुआ है ना। तो किताब में दिया हुआ रहेगा आपको 60 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ लिखा हुआ रहेगा, वही आपका थीटा है। बस चुपचाप कुछ नहीं करिएगा, चुपचाप उसको उतार दीजिएगा, हो जाएगा आंसर आपका। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस थीटा की जगह हम 60 डिग्री ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 पाई का वैल्यू जस्ट बताया 22/7 होता है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू जस्ट मैंने लिखा है 60 और नीचे 360 होता है। इसको आप बहुत ही प्यार से काट दीजिए, कट गया, 7 से 7 काट दीजिए, कट गया, 2 से इसको काटिएगा, 3 बार में होगा, कट गया, बात हो गया खत्म। इसका मतलब 22/3 इसका हो गया आंसर, इतना सेंटीमीटर क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर पॉइंटों में कभी कभी आंसर दे देता है, हाँ पॉइंट में तो आंसर देता है, तो फिर क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। और क्या करिएगा, यहाँ 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, 3 के 7 पड़ेगा, 7 to 21 होता है, 1 बच जाएगा, फिर 3 3 क्या होता है 9 9, अब हो गया, बात खत्म। ये इसका सेंटीमीटर में आंसर होगा। तो कुल मिलाकर के हमने एरिया भी पढ़ा, सर्कल का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस भी पढ़ा, सर्कल का क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया कि सेक्टर क्या होता है, और अभी मैं आपको बताया कि आर्क क्या होता है। तो कुल मिलाकर के 4-5 चीज आपको मैंने बता दिया है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा भाई साहब, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली मूवी तो अब स्टार्ट होगा जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेगमेंट क्या होता है। अब क्या होता है सेगमेंट, बता सकते हैं? चलिए बताते हैं आपको सेगमेंट क्या होता है, ये देख लेते हैं। सेगमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो कैसे निकालेंगे कि सेगमेंट की होता क्या है, ये जानिए। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे पास एक सर्किल है, ये सर्किल रहा, ठीक है, ये आपको पता है सेंटर है इसका, क्लियर हो गया बात यहाँ पे। अब होता क्या है कि मैंने क्या कर दिया कि एक लाइन ऐसे खींच दिया, ऐसे करके मैंने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए इस लाइन का नाम है ए, इसका नाम है बी। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइनिंग देख रहे हो, जो लेंथ देख रहे हो, जो सर्कल को 2 हिस्सा में बांटता है, देखिए कुछ पार्ट सर्कल का इधर आ गया और कुछ टुकड़ा सर्कल का इधर चला गया, मतलब 2 पार्ट में सर्कल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसी को माइनर बोलते हैं और मेजर बोलते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है, फिर आगे समझते हैं क्या होता है। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड। यह कोड है, ये क्या है, कोड हो गया, क्लियर हो गया बात यहाँ पे। ए भी हमारा क्या हो गया, कोड हो गया। अब बात है कि इसमें अब सेगमेंट क्या है, देखिए ये जो कोड बना है, इस कोड के द्वारा यह सर्कल 2 हिस्सा में टुकड़ा में बटा है। एक टुकड़ा इधर हो गया ऐसे यहां से लेकर के यहां तक, और एक छोटा टुकड़ा इधर हो गया यहां से यहां तक। तो जो बड़ा वाला टुकड़ा है उसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला टुकड़ा है उसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। बात समझ में आ गया पूरा का पूरा, क्लियर। अब आगे आ जाओ। अब बात बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा। इस जो छोटा सा माइनर सेगमेंट है हमारे पास, इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? फंसिया जाइएगा ना, फंसना नहीं है, प्यार से समझना है, प्यार से, ठीक है। देखो कैसे, आप दिमाग लगाओ कि अगर हमको इसका एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे एरिया हम? तो कुछ नहीं करो, आपने जो पढ़ा है अभी तो कुछ देर पहले पढ़ा होगा, एक लाइन अगर ऐसे खींच देता हूं और एक लाइन अगर ऐसे खींच देता हूं, कुछ पल के लिए अगर हम इसे मिटा देता हूं तो ये क्या बन गया, देखिए तो गौर से, ये क्या बन गया आपके बीच में भाई? यह बन करके आया है क्या, कुछ देर पहले बताया, पिज्जा का टुकड़ा, है ना। और इस पिज्जा का टुकड़ा को हम क्या कह रहे थे, उसे हम लोग बोल रहे थे क्या, सेक्टर। क्या बोल रहे थे? सेक्टर। तो इसका मतलब ये सेक्टर हो गया, राइट। तो अगर पूरा का पूरा अगर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है,
तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या था 360 डिग्री। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा है कुछ देर पहले, जस्ट मैंने आपको बताया है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। अब बात बनता है कि भाई हमको यहाँ सेक्टर तो नहीं निकालना नहीं है, हमको बोला सेगमेंट निकालने के लिए, तो हम सेगमेंट कैसे निकालेंगे, हाँ कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सेगमेंट बनता कब है, जब एक लाइन ऐसे खींच दिया जाता है, कोड खींच दिया जाता है तो सेगमेंट बन जाता है। तो सेगमेंट तो हमारा ये वाला पार्ट है, राइट, यही पार्ट है सेगमेंट। ये तो पार्ट हमारा सेगमेंट है नहीं, लेकिन अगर देखें तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। अब मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया। क्या मजा आया, देखो कैसे मजा आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, अगर देखो पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक तरह का सेक्टर है, और उस सेक्टर में से अगर हम इस इतना वाले पार्ट को, इस ट्रायंगल को हटा देंगे तो हमारा ये बच जाएगा, आसानी से बच जाएगा ना। पूरा का पूरा हमारा क्या है, यहां से लेकर के ऐसे करके देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, सेक्टर दिखाई दे रहा है। और उस सेक्टर में से अगर हम इस पार्ट को हटा दे, ट्रायंगल वाले पार्ट को हटा दे, तो हमें क्या दिखेगा, ये वाला क्या दिखेगा, सेगमेंट दिखेगा। तो बात हो गया खत्म, राइट। तो क्या हो जाएगा, अगर पूछ देता है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ देता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट घटा दीजिए। अब क्वेश्चन खड़ा एक और होगा यहाँ पे, भाई इसमें हाइट तो दिया ही नहीं है ना, हाइट तो दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालिएगा आप हाइट। बात बनता है, सिंपल सी बात है ना, बात बनता है, कैसे हाइट निकालिएगा आप। तो कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, इतना दिमाग में जरूर रखिएगा कि देखिए यह कहीं ना कहीं पे इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, बराबर है। और जब रेडियस बराबर है दो, इसका मतलब दो साइड बराबर हुआ ट्रायंगल का। और जब जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल यहां पर हो गया, बात समझ आ गया आपको। अब एक चीज दिमाग लगा लेना है, क्या दिमाग लगाना है कि यहां से एक ऐसे 90 डिग्री खींच दीजिएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, आपका यहां पे क्या हो जाएगा, हाइट हो गया, राइट। यही ना हमारा हाइट है, बेस इंटू हाइट। अब बेस टोटल यहां से लेकर के यहां तक। अब हमको ये निकाल लेना पड़ेगा, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ आ गया। तो ये आपको पहले दिया हुआ रहेगा और आप आसानी से क्या करना, निकाल लेना। चलो मैं इस पे क्वेश्चन देख लेता हूं, एक क्वेश्चन बना करके देख लेता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन वालों ने पूछ दिया कि कोई सर्कल है अ सर्कल, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, विच हैव कुछ लिख दिया 7 सेंटीमीटर रेडियस, लिख दिया आपके पास कि 7 सेंटीमीटर जो है रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है। पहले मैं साइड में लिख देता हूं, यहाँ पे रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, और ये भी बोल दिया कि इसमें कोड है, इस कोड का नाम क्या है, AB, AB इज कोड। AB क्या है, हमारे पास कोड है जो कितना सेंटीमीटर का है, मान लो कुछ दे दिया, मान लो 10 सेंटीमीटर दे दिया, 10 सेंटीमीटर का कोड है, राइट। 10 सेंटीमीटर कोड कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, इससे छोटा ही जब भी होगा, ठीक है। तो मान लेते थे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या हो गया, कोड हो गया, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब क्वेश्चन पूछ दिया कि आप क्या करिए, यहां से जो एरिया निकला है, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल करके दिखाइए। तो कैसे निकालेंगे, और एक बात और दिया हुआ रहेगा, वो क्या है जानते हैं, वो है इसका एंगल दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, थीटा का वैल्यू। मान लो 60 डिग्री दे दिया, कितना डिग्री, 60 डिग्री दे दिया है। तो अब आप इस वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और साथ में आपका हाइट भी दिया हुआ रहेगा, ऐसे दिया हुआ रहेगा, सेंटर से लेकर के कोड का बीच का डिस्टेंस लिख देगा, सेंटर से लेकर के कोड का बीच का डिस्टेंस, ऐसे कुछ दे देगा। और फिर बोलेगा आपको इससे क्या करिए, एरिया निकालिए। तो हम आसानी से निकालेंगे। हालांकि इसमें पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं अगला पॉइंट पे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है उसे देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ाइए। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो मेन मेजर क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछ देता है जैसे सडेड पाइड, मतलब मान लीजिए ऐसे कुछ सर्कल दिया हुआ है
और बोल देगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे है, ये वाला एरिया जो है इसमें ग्रास लगा हुआ है, घास लगा हुआ है, ऐसे करके। तो फिर बताइए कि यह यहाँ पे कोई घोड़ा है, ऐसे करके घोड़ा, ये घोड़ा पे रस्सी बांधा हुआ है, यहाँ से रस्सी बांधा हुआ है घोड़ा का, और ऐसे एक बाउंड्री किया हुआ है। तो पूछेगा कि बताइए यह कितना दूर तक घास चढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है। तो फिर इसे निकालने के लिए क्या करना है, पूरा सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास एक सेक्टर दिया हुआ है, सेक्टर का एरिया निकाल करके ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन है, जैसे एक सर्किल रहेगा, उसमें एक और सर्किल ऐसे कर देगा, ठीक है। अब पूछेगा कि यहाँ पर जो है इस जगह पे क्या है, इस जगह पे कुछ चारा है या कुछ है यहाँ, या फिर यहाँ पेंटिंग किया गया हुआ है या कोई डिजाइन बनाया गया हुआ है, तो बताइए उस डिजाइन का एरिया क्या होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते आपके पास दिमाग होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, जोड़ और घटाव का काम करना है, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए और आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए, बात हो गया खत्म। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरा का पूरा बात समझ में आया होगा। मैंने पूरी तरह से कोशिश किया है, इसमें जो भी टॉपिक थे, इसमें कुछ भी पार्ट थे, उसे मैंने बताने की पूरी तरह से अपनी तरफ से ट्राई किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। और अब रहा बात इसका जो डाउट्स है, इसका डाउट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को मैं कल डिस्कशन करूंगा और आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।